ओके बेटा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है मोनार्ची, रोल एंड इट्स फंक्शन। इसका पहला क्वेश्चन आ रहा है, राइट डाउन द रॉयल प्रिविलेज। कि जो राजा है या राजे की फैमिली है उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है। जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे कि एक्चुअली मोनार्ची होता क्या है। कहते monarchy has special importance in Great Britain. King of Egypt, Farouk, once said only 5 kings would survive in the world, 4 of the games of the cards and the one of the England. In fact, there is a much truth in this statement. Monarchy is not prevalent in any big country of Europe. Monarchy is coming to an end gradually in Asia and Africa. King Farouk himself had to flee from the country, but monarchy is still there in Great Britain. And not only this, rather there is a deep love and devotion for the king in the minds and the hearts of the people, and it was personified by the thousands of the Britishers at the time of the wedding of Prince William and Kate Middleton on April 29, 2011, and at the time of the birth of their children. Thousands of the people waited for hours and hours along the roadsides to have the glimpse of the newlywed royal couple. In the beginning, the king used to have unlimited power. He was the only source of law, and all the officials were appointed by the king, and they carried on the administration according to his wishes. In the judicial sphere also, the power of the king was supreme. However, today the unlimited monarchy has changed into the constitutional monarchy in Great Britain. King is just the nominal executive heads where all his power are exercised by the cabinet headed by the prime minister. कहता है कि मोनार्ची क्या होता है, जहाँ पर राजों का ही सिर्फ राज चलता है। जो राजा कहता है उस देश का वही मतलब वो एक्सिक्यूटिव भी होता है, जुडिशरी भी होता है, लेजिस्लेचर भी होता है, यानी कि सारा करता धरता काम का वही मालिक होता है। तो इजिप्ट के जो राजा फरूक था उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि देश में सिर्फ 5 ही राजे बचेंगे, ठीक है, 4 कार्ड्स वाले और एक इंग्लैंड वाले। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच सिद्ध हुई, क्योंकि बाद में जो एशिया अफ्रीका के राजे थे या यूरोप के राजे थे उनका तख्ता पलट गया। लेकिन इंग्लैंड में या कह लो ब्रिटेन में आज भी राजे को, किंग को या क्वीन को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। चाहे उनकी वेडिंग मल्पी हो, चाहे बच्चे का बर्थ हो, तो लोग रोड्स पे खड़े हो जाते हैं उसकी एक झलक को देखने के लिए, इतना उनको प्यार करते हैं। तो वो सोचते हैं कि राजे के बिना हमारा देश ही नहीं है। राजे को वो अपने शरीर की आत्मा मानते हैं। कहते पहले राजे के पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर थी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे जो जो पावर थी राजे की पावर वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास आती गई। यानी कि आज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। टाइम टू टाइम जब जो पटिशन राइट्स थे, मैग्ना कार्टा था, जहाँ पर वो राजा टाइम टू टाइम साइन करता गया, जब उसे प्रॉपर्टी की या पैसे की ज़रूरत पड़ती रही तो उसकी पावर में लिमिटेशन लगती गई। आज जस्ट वो नॉमिनल राजा है, यानी कि राजा जरूर है, जस्ट नॉमिनल है, अपनी पावर यूज़ नहीं करता। उसकी पावर यानी कि सिर्फ नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है, उसकी सारी पावर जो है या तो कैबिनेट, ठीक है, तो जहाँ उसका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जो राजा है इंग्लैंड का उसे कौन कौन सी स्पेशली फैसिलिटीज़ मिली हुई है, जिसके ऊपर यानी कि जो पार्लियामेंट्री है या कोई भी उसे कोई रोक टोक नहीं लगाती। तो वो 4-5 उसके पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ रहा था, राइट डाउन द रॉयल प्रिविलेज। तो आंसर है, द किंग कैन कीप अक्योर एंड सेल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को एक्योर भी कर सकता है, प्राप्ति कर सकता है और उसे बेच भी सकता है। उसमें पार्लियामेंट्री या जुडिशरी कोई इंटरफियर नहीं करती। फिर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स नहीं लागू होता। जैसे हर कोई प्रॉपर्टी बनाता है, चाहे इंडिया में है या फॉरेन में है, तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को,
पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं। बट राजा ऐसा कुछ नहीं करता। फिर थर्ड है उसका, द किंग इज़ नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिफोर लॉ। किंग जो भी काम करता है या कुछ भी है वो लॉ के सामने कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिनकी वो लॉ से ऊपर रहता है। द किंग कैन रिफ्यूज़ टू डिवल्ज इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए इनकार कर सकता है। द किंग गेट्स एनुअल सैलरी, और ये बड़े मज़े की बात है कि राजा चाहे कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी क्योंकि वो देश का राजा है उसे एनुअल सैलरी मिलती है। क्योंकि जस्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बिल पास कर दिए, कानून बना दिए, तो राजा जैसे हमारे इंडिया का राष्ट्रपति काम करता है सिर्फ साइन करता है, ठीक है। तो इसी बात के लिए उसे सैलरी भी मिलती है। तो इसे आप पॉइंट्स के दौरान भी अच्छी तरह याद कर सकते हैं। जैसे किंग कैन आउन प्राइवेट प्रॉपर्टी, किंग की अपनी प्रॉपर्टी होती है। लाइक एन ऑर्डनरी मैन, किंग कैन परचेज सेल एंड आउन प्राइवेट प्रॉपर्टी। फॉर इंस्टेंस, किंग हैज़ ए पर्सनल एस्टेट, उसका अपना पर्सनल एस्टेट है, नेम्ड संदरीगम इन नॉर्थवॉक। किंग हैज़ टू पे टैक्स फॉर हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक ऑर्डनरी पर्सन। किंग कैन नॉट बी कंपेल टू पे टैक्स, लेकिन किंग को कभी भी कंपेल नहीं किया जा सकता टैक्स देने के लिए। किंग इज अबव द लॉ, किंग फॉर एनीथिंग डन इन द पर्सनल कैपेसिटी, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो कुछ करता है। किंग कैन नॉट बी चेंज बिफोर ए कोर्ट, उसे किंग कैन नॉट बी चार्ज बिफोर कोर्ट, उसे कोर्ट के सामने जो पेश नहीं किया जा सकता। King can refuse to divulge an information till the king occupies the throne and lives in the Buckingham Palace. चाहे राजा सिंहासन में बैठता है और बकिंगम पैलेस में रहता है, he can refuse to divulge information and answer queries which he considered to be against national interest. King gets annual salary. According to the latest figure 1986, about amount the $79 lakh is spent on the British king. It is include the expenses concerning the maintenance of the Buckingham Palace, expenses concerning performance of official duties. Queen Elizabeth II was given a hefty pay hike of £5 million for the current financial year 2013-14 to carry out her official duties. The Queen received £31 million last year, but that will be increased to £36 million in 2013-14 financial year. Besides, other members of the royal family get separate allowance. All this amount is given from the consolidated fund. आई होप ये चीज़ समझ लगी होगी कि आपको कि मनार्ची होता क्या है और किंग कैसे काम करता है और उसके लिए कैसे स्पेशली फैसिलिटीज़ दी गई है। थैंक्स बेटा।